नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पामी पाठक। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महिला पहलवान रितिका फोगाट की कथित आत्महत्या ने पूरे खेल जगत को झकझोर कर रख दिया है। शरीर की मजबूती ही सब कुछ नहीं होती, मन की मजबूती मनुष्य की पूरे बल की असली बुनियाद है। इस दुखद घटना के बाद हरियाणा सरकार की विचार काफ़ी काबिले गौर है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के स्टेडियमों व खेल नजरियों में मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर लगाए जाएंगे, जो कि खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर सशक्त बनाएंगे। वाकई खिलाड़ियों को पदक विजेता बनाने से पहले मानसिक रूप से सशक्त बनना ज़्यादा जरूरी है। खिलाड़ियों पर हर वक्त जीतने का जो दबाव बनने लगा है, वह खेल प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। रितिका फोगाट की आत्महत्या से तो सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ है, वह यही है कि क्या किसी खिलाड़ी को एक प्रतियोगिता में हार के बाद इतना निराश हो जाना चाहिए? क्या एक हार पर जिंदगी खत्म हो जाती है? 100 में से कोई एक खिलाड़ी को ही पदक नसीब होता है, लेकिन क्या बाकी 99 खिलाड़ियों को जिंदगी खुशगवार नहीं गुजरती? बहुत ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे जिन्होंने पदक नहीं जीते लेकिन खुश है क्योंकि मुकाबला तो किया। लाखों में से किसी एक को ही मुकाबले में उतरने का मौका मिलता है, यह भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। रितिका फोगाट की मानसिक कमजोरी हमें समग्र खेल संस्कृति में सुधारने के लिए विवश करती है। प्रशिक्षकों और प्रशासकों को ध्यान रखना होगा कि ऐसी स्थिति फिर से पैदा न हो। जीत के लिए हट्टी बनना जरूरी है, लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि किसी हार के बाद जीत भी संभव है। दुनिया में जितने भी खिलाड़ी हैं, कभी न कभी हारे जरूर हैं और हार से सीख कर खड़े हुए हैं। खेलों की दुनिया जुनून और जज्बे से भरी है। कैरोली टकास जैसे निशानबाज भी हुए जो एक हाथ गंवाने के बाद दूसरे हाथ से ओलंपिक स्वर्ण विजेता बने। किसी हार को अगली जीत में बदलने का जुनून ही किसी खिलाड़ी को ऊंचाई तक ले जाता है। अगर भारतीय अखाड़ों मैदानों में कमियां, निराशाएं पलने लगी तो खेल की दुनिया से जुड़ी तमाम अभिभावकों को सतर्क हो जाना चाहिए। क्या सब जूनियर स्तर पर भी खेलों में आत्मघाती निराशा घर करने लगी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग भूले नहीं, रोहतक के अखाड़ों में गोलियां चली थी और 5 लोग मारे गए थे। हर एक खिलाड़ी समाज की नज़र में एक आदर्श की तरह होता है। उसके संघर्ष को देख लोग खुश होते हैं और दूसरे बच्चे को प्रेरित करते हैं। अगर खेल प्रशिक्षण केंद्र में मानसिक मजबूती के कार्यक्रम या पाठ्यक्रम नहीं चल रहे हैं तो तत्काल शुरू किए जाने चाहिए। अगर ऐसे पाठ्यक्रमों में कोई कमी है तो उसे दूर करना प्राथमिकता होनी चाहिए। कोरोना का समय वैसे ही चुनौतीपूर्ण है। विगत दिनों में 2 सांसदों ने आत्महत्या करके देश को चिंता में डाला है, जिन पर दूसरों की उम्मीदें टिकी हैं, जिन्हें अनजान लोगों का भी प्यार मिलता है, उन्हें भला क्यों इतनी निराशा हो रही है? मानसिक स्तर पर जनप्रतिनिधि व खिलाड़ी ऐसे कमजोरी का इजहार करने लगेंगे तो सरकार व उसके स्वास्थ्य कर्मी महकमों को सक्रिय होना ही पड़ेगा। आज ऐसे सकारात्मक प्रचार प्रसार की जरूरत है जिसे सबका मनोबल बढ़ाई जा सके।